शिवाजी पार्क, जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और यह समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के कल बयान दिया है और कल जब भाषण किया उसके ऊपर आज सवालिया निशान पैदा किए जा गए हैं। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चरमरा गई है, किस तरह से घबराई गई है। जब ये सवाल वो करते हैं,
हमारे भी सवाल सुन लीजिए उसके ऊपर। जब हमारी महिला पहलवानों को रास्ते पे घसीट दिया गया था, उनका हक मांगने के लिए जब आई, तो दमनकारियों को घर में रख के उनको तो उन्होंने शेल्टर दिया, उनको आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, लेकिन जो हमारी महिला पहलवान थी उनको घसीट के लेके गए रास्ते पे से, उसका जवाब कौन देगा? जब हमारी उन्नाव, हाथरस हो, उन्नाव हो या कानपुर हो, वो जो घटनाएं घटी, हमने आवाज उठाना चाहा, लेकिन हमारा आवाज दबाने की कोशिश इन लोगों ने की और आवाज दबाने की कोशिश करके उन्होंने वो घटना को ही दबा कौन सी मर्यादा के बारे में बात कर रही है भाजपा आज के दिन? किस बात पे धज्जे उड़ाए जा रहे हैं? महिला शक्ति, क्या किया आपने महिला शक्ति के लिए? किसने दिया अधिकार महिलाओं को? 33% हर गांव में एमपीपी सरपंच बन के आए, किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। हेलो, याद दिला दूं, पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पूजा करती थी, जिसको चाहती थी शूर्पणखा, उसको आप किस ढंग से बात किए थे? मेरे नाम किससे जोड़े थे आप? ये मर्यादा है? एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके इनसे सीनियरिटी की औरत को एक महिला का मर्यादा नहीं दे सके? एक ही नहीं, कईयों का। मणिपुर में जब मानभंग हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने बात किया? क्या भाजपा पार्लियामेंट में बहस की? क्या वहां कुछ कमेटी बना के आपने जाके देखा?